भारत एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के पीछे एक गहरा सच छिपा है जो भारत को कमजोर कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने हाल ही में ही ब्राह्मणों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मची है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जो बात नवारो ने कही है, यह वही बात है जो महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, मान्यवर कांशीराम साहब और जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने दशकों पहले कही थी। आइए आज हम इस सच्चाई को उजागर करते हैं कि कैसे जातिवाद और मनुवादी सिस्टम भारत को कमजोर कर रहा है। 1 सितंबर 2025 को ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने फॉक्स न्यूज पर कहा, भारत में ब्राह्मण रूसी तेल को सस्ते दामों में खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप और अन्य देशों में भारी मुनाफे पर बेच रहे हैं। यह बयान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। नवारो का इशारा था कि भारत में एक खास समुदाय, जिसे वे ब्राह्मण कह रहे हैं, आर्थिक संसाधनों पर कब्जा बनाए हुए है, जबकि बहुजन समाज, दलित, ओबीसी, आदिवासी इस मुनाफे से वंचित है। यह पहली बार नहीं है कि भारत में आर्थिक असमानता को जातिगत लेंस से देखा गया है, लेकिन जब एक विदेशी सलाहकार इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाता है तो यह भारत की मनुवादी सिस्टम की गहरी जड़ों को उजागर करता है। आखिर यह मनुवादी सिस्टम क्या है? यह वह व्यवस्था है जो सदियों से कुछ खास जातियों को आर्थिक और सामाजिक शक्ति देते आई है, जबकि बहुजनों को हाशिए पर रखती है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी में कहा था, शूद्र और अतिशूद्र समाज को शिक्षा और आर्थिक अवसरों से वंचित रखा जा रहा है ताकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनी रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे और स्पष्ट किया, जाति व्यवस्था भारत की आर्थिक प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है। पेरियार रामास्वामी नायकर ने मनुस्मृति को जलाकर इस सिस्टम के खिलाफ विद्रोह किया और मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने तो साफ कहा, 90% जनता का हक 10% लोग हड़प रहे हैं। इन क्रांतिकारियों ने एक ही बात कही, भारत में संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण जातिगत आधार पर होता है। आज भी कॉरपोरेट बोर्डरूम्स, नौकरशाही और बड़े व्यापारिक घरानों में उच्च जातियों का वर्चस्व है। 2021 के एक स्टडी के मुताबिक भारत का कॉरपोरेट सेक्टर में 80% से ज्यादा टॉप पोजीशन उच्च जातियों, खासकर ब्राह्मण और बनिया समुदाय के पास है। यह आंकड़ा इस बात का सबूत है कि मनुवादी सिस्टम आज भी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर हिंदुत्व और राष्ट्रीयता की बात करती है, लेकिन क्या यह वास्तव में भी सभी भारतीयों की पार्टी है? आलोचकों का कहना है कि भाजपा की नीतियां मनुवादी सिस्टम को और मजबूत करती है। उदाहरण के लिए 2019 से 2024 के बीच भारत सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती की, जिसका फायदा बड़े व्यापारिक घरानों को हुआ, जिनमें ज्यादा उच्च जातियों का वर्चस्व है। दूसरी ओर दलितों और ओबीसीओ के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं का बजट अपेक्षाकृत कम रहा। भाजपा के शासन में आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अक्सर चुप्पी साधी जाती है। 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमीलेयर के मुद्दे पर बहस शुरू की तो सरकार ने इसका खुलकर विरोध किया। ये सवाल उठाता है कि क्या भाजपा वास्तव में बहुजन समाज के हितों की रक्षा कर रही है या यह मनुवादी सिस्टम को बनाए रखने में मदद कर रही है? नवारो का बयान भले ही विवादास्पद हो, लेकिन इस सच्चाई को उजागर करता है कि भारत में आर्थिक मुनाफा कुछ ही हाथों में है और यह सिस्टम जिसे महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनौती दी थी, आज भी भाजपा के शासन में फल फूल रहा है। नवारो का बयान भारत के लिए एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि जातिवाद और मनुवादी सिस्टम ने न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक स्तर पर भी हमें कमजोर कर रहे हैं। जब तक हम महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, मान्यवर कांशीराम साहब और जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के सपनों को साकार नहीं करेंगे, भारत सच्ची प्रगति नहीं कर सकता।
हमें एकजुट होने की जरूरत है। बहुजन समाज को अपनी आवाज उठानी होगी। हमें ऐसी नीतियों की मांग करनी चाहिए जो सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। आइए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां मुनाफा सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में न हो बल्कि हर भारतीय तक पहुंचे। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।